महोदय जी, परम आदरणीय प्राचार्य महोदय जी एवं विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। जैसा कि सभी को पता होगा, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यह हिंदी पखवाड़ा 15 दिन चलेगा हमारे विद्यालय में, जिसमें बहुत सी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। वो उन प्रतियोगिताओं में सभी को भाग लेना है। हिंदी पखवाड़े की शुरुआत कब से हुई थी? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह स्वीकार किया कि हमारे देश की जो भाषा है वो राजभाषा हिंदी होगी। कहने का तात्पर्य यह है, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। यह 14 सितंबर 1949 को पारित किया गया। उसके बाद 14 सितंबर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जाने लगा, जो आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। हिंदी भाषा जो है विश्व के तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। सबसे पहले आती है चीनी भाषा, उसके बाद अंग्रेजी बोली जाती है, और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। तो हिंदी हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोली जाती है। पड़ोसी देश अपना नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मॉरिशस, त्रिनाड और कई देशों में पूर्णतः हिंदी ही बोली जाती है यहाँ पर। तो हिंदी का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए और ज्यादा विस्तार हो सके, इसलिए हिंदी पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं। वैसे हिंदी पखवाड़ा मेन उद्देश्य यही है कि जिन क्षेत्रों में हिंदी नहीं बोली जाती वहां भी प्रचार प्रसार हो सके, क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। आप दूसरी भाषाएं लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरी भाषाएं नहीं सीखनी है, आपको सारी भाषाएं सीखनी है, जितनी सीख सकते हैं, परंतु हिंदी भाषा जो है उसको जरूर सीखिए। अच्छी तरीके से हमें हिंदी भाषा होना चाहिए, हिंदी भाषा आनी चाहिए। देखिए, आप जहां भी चले जाएंगे और जिस भाषा में बात करेंगे, परंतु जब अपनी मातृभाषा में बात करेंगे तब आपको एक अलग आत्मसंतुष्टि मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? तो विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती है, हमारे भारत में ही 300 बोलियां बोली जाती है, और 300 में हिंदी बोली में ही 18 बोलियां हैं। मालूम है आपको? 18 बोलियां हैं। आप पश्चिम में चले जाइए, ब्रज है, खड़ी है, बांगरू है, बुंदेली है, कनौजी है, 5 भाषाएं बोलने को मिल जाएंगी। ठीक है। हरियाणा में आएंगे और राजस्थान में जाएंगे तो मारवाड़ी मिल जाएगी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी मिल जाएगी। बिहार में जाएंगे तो मैथिली मिल जाएगी, मैथिली, मलई, भोजपुरी। ठीक है। तो इस तरीके से पहाड़ क्षेत्र में जाएंगे, नेपाल साइड में पहाड़ी मिल जाएगी, गढ़वाली और कुमाऊनी और नेपाली, विविध बोलियां। यही तो हमारे देश की संस्कृति है, विविधता में एकता। क्योंकि हम विविध बोलियों, विविध संस्कृतियों, विविध भाषाओं के होते हुए भी हम सब एक हैं। ये हमारी हिंदी की पहचान है।